नमस्कार दोस्तों कल जो हमने चैप्टर सेकंड किया था ज्योग्राफी का, जो था ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, इसके बारे में हमने पढ़ा था। दोस्तों आज हम कुछ इसी से टॉपिक से रिलेटेड हैं, उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा क्या है? फर्स्ट है, देखो, उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा। बी है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। शनि ग्रह के गिर्द एक मेखला। या फिर है, पृथ्वी की सतह के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी के सतह के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, वो क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जो ये रेखा होती है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये जो एक काल्पनिक रेखा है, इसका जो अक्षांश है वो कितना होता है? 0 अंश को ये दर्शाती है। आगे, कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा? कौन सी बांटती है? विषुवत रेखा। यही जो रेखा है पश्चिम से पूर्व की ओर के पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का जो भाग होता है वो उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। आगे दोस्तों, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं या समताप रेखाएं या समताप रेखाएं? इसका सही आंसर क्या होगा? अक्षांश रेखाएं। जैसे ये ग्लोब है, विषुवत रेखा के इसके समांतर जो ये हॉरिजॉन्टल ये लाइनें होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। आगे, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक कौन सी है? विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री देशांतर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा? 180 डिग्री देशांतर। जो 180 डिग्री देशांतर है वो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहलाती है। जो दोस्तों ये जो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये वाली जो रेखा है, ऐसे जो ये लाइनें होती हैं देशांतर रेखाएं, ये जो 180 पूर्वी और 180 जो पश्चिमी और ये पूर्वी हैं, ये दोनों मिलके एक ही रेखा बनाती हैं पूरी। और जो इनका जो समय होता है, पूर्व की तरफ आगे होता है और पश्चिम की तरफ एक दिन का पीछे का समय होता है। इसको किसका नाम दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक का नाम दिया गया है। आगे देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अक्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा, जो कर्क रेखा होती है वो उत्तर में है, विषुवत के उत्तर में यहाँ पे, और जो मकर रेखा है वो यहाँ पे है। इन दोनों के बीच का, यहाँ पर जो सूर्य है वर्ष में एक बार दोपहर में सीधा पड़ता है, सिर के ऊपर होता है, तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और जो शीतोष्ण कटिबंध है, कर्क रेखा से आगे उत्तरी ध्रुव वर्त और कर्क रेखा के बीच का जो होता है, और नीचे मकर रेखा और नीचे दक्षिणी ध्रुव वर्त के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। शीत कटिबंध क्या होता है? उत्तरी ध्रुव वर्त से उत्तरी ध्रुव का ये जो क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। आगे देखो, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ती है? भूमध्य रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा? दोस्तों जो 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ती है वो कौन सी होती है? विषुवत रेखा, या जिसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा।
जो कर्क रेखा होती है वो किसको दर्शाती है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाती है। और जो मकर रेखा होती है ये नीचे की साइड में, ये किसको दर्शाती है? 23.5 डिग्री दक्षिण को दर्शाती है। आगे, पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूमती है? यानी कि पृथ्वी है वो कितने समय में 1 डिग्री घूमती है? 4 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 5 मिनट में? कितने समय में घूमती है? 4 मिनट में। और 1 घंटे में है जो पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। आगे, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180, 192, 176 या 182? इसका सही आंसर होगा 180। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि इन अक्षांशों की जो संख्या होती है वो 180 है। जैसे ये है, इनकी संख्या है वो कितनी है? 180। 90 ऊपर 90 नीचे। अगर हम विषुवत वर्त को भी इसके साथ मिला दें तो इसकी जो संख्या है वो कितनी हो जाती है? 181। ऊपर ये, अगर ऊपर जो उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है, अगर हम इनको छोड़ करके अन्य जो रेखाएं मिलाएं, क्योंकि इनको रेखा न मान करके एक बिंदु माने, तो इनमें से ये 2 हैं ये घट जाते 179। तो कहीं कहीं पर आंसर में 180 भी होता है, विषुवत वर्त को मिला करके 181 भी होता है, और कहीं पर 179 भी आता है। इन तीनों में से एक ही मिलेगा। जो भी अगर क्वेश्चन आए तो इन तीनों में से कोई भी एक हो तो वो ठीक होगा। आगे देखो, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसको दर्शाता है? कर्क रेखा को, मकर रेखा को, भूमध्य रेखा को, या इनमें से कोई नहीं? किसको दर्शाता है? मकर रेखा को, क्योंकि 23.5 डिग्री जो दक्षिण है वो किससे? नीचे की साइड, और मकर रेखा कहाँ पर है? हमारी दक्षिण में है। तो ये किसको दर्शाता है? मकर रेखा को दर्शाता है। और 23.5 डिग्री जो उत्तर है, उत्तरी अक्षांश है, वो किसको दर्शाता है? कर्क रेखा को दर्शाता है। भूमध्य रेखा है वो कितने अक्षांश को दर्शाती है? 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। आगे, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? 2 देशांतर रेखाएं, ये दोस्तों ऐसे, इन देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है इनको किस नाम से जाना जाता है? बेल्ट के नाम से, काले के नाम से, गौरे से, या समय पेटी? क्या कहते हैं इनको? इसका सही आंसर होगा गौरे। इनको क्या कहते हैं? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गौरे कहा जाता है। और दोस्तों, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनके जो बीच की दूरी है इनको क्या कहती हैं? इनको जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है। आगे, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? ये जो 2 अक्षांश रेखाएं हैं, कल हमने बताया था इनके जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? जो 1 डिग्री अक्षांश है, ये 1 डिग्री अक्षांश है, ये कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, या 121 किलोमीटर? कितने को दर्शाता है? इसका आंसर भी क्या होगा? 111 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी भी कितनी होती है? ये 111 किलोमीटर होती है। आगे देखते हैं, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? वह स्थिर रहता है, वह घटता है, बढ़ता है, या पहले घटता है पुनः बढ़ता है?
देखो दोस्तों, ये हमारा ग्लोब है, इसमें ये विषुवत रेखा है, यहाँ उत्तरी ध्रुव है, यहाँ दक्षिण। जैसे जैसे हमने कल बताया था आपको, हम विषुवत वर्त से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इन जो ये वर्त बनते हैं, इनका जो आकार है वो कैसा होता जाता है, घटता जाता है, और ध्रुव पर जाकर के ये वर्त है जो किसका रूप ले लेता है, बिंदु का रूप ले लेता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, वह घटता है। आगे, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? दक्षिणी ध्रुव 70 डिग्री है, 80 डिग्री है, या 90 डिग्री है, या 100 डिग्री है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इनका जो अक्षांश है वो कितना है? ये 90 डिग्री को दर्शाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 90 डिग्री दक्षिण, और उत्तरी ध्रुव का 90 डिग्री उत्तर। दोनों है जो किसको दर्शाती हैं? 90 डिग्री को दर्शाते हैं। आगे, प्रधान यामोत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान यामोत्तर है जो ग्रीनविच से, सिडनी से, ग्रीनलैंड से, इलाहाबाद से। प्रधान यामोत्तर है, किसको कहा जाता है? प्रमुख देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर को दर्शाती है। ये कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से, ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। आगे, देशांतर रेखाएं कौन सी हैं? कौन सी होती हैं देशांतर रेखाएं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, विषुवत वर्त से ध्रुवों तक सभी समांतर वर्तों को कहते हैं, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा? ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं होती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, वो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। आगे, भारत का मानक यामोत्तर ग्रीनविच से कितना पूर्व में है? भारत का जो मानक यामोत्तर, यानी कि हर देशों का अपना एक मानक समय होता है, वो प्रमुख यामोत्तर ये जो ग्रीनविच है से होकर ये गुजरता है, जो 0 डिग्री देशांतर को दर्शाता है, इतना इससे कितना पूर्व में है? 82 डिग्री 5 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। कितना है इसका सही आंसर? 82 डिग्री 5 मिनट पूर्व यहाँ पे है। और जो भारत का पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। आगे, भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? 6.5 घंटे, 8 घंटे, 4.5 घंटे, या 5.5 घंटे। इसका सही आंसर क्या होगा? 5.5 घंटे। आगे, ग्रिड किसका जाल है? किसका जाल है? कल हमने बताया था, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ग्लोब्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, वर्टिकल लाइनें होती हैं, इनका जो बना अक्षांश रेखाओं से, जो एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ये जो घिरा होता है, इसको क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। अक्षांश रेखा एवं देशांतरीय रेखाओं का जाल है कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का, या उपरोक्त में से कोई। इसका सही आंसर क्या होगा? अक्षांश रेखा एवं देशांतरीय रेखाओं का जाल है वो क्या कहलाता है? ग्रिड कहलाता है। आगे, उत्तरी ध्रुव वर्त स्थित है। उत्तरी ध्रुव वर्त है वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी ध्रुव है तो नाम से स्पष्ट हो जाता है, उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ क्या कहाँ पे होगा? ये उत्तर में होगा। और जो नीचे का साइड है वो क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव के कहाँ पर है? दक्षिण में है। तो उत्तरी गोलार्ध कहाँ पर होगा? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी ध्रुव है वो कहाँ पर होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 40 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? देखो दोस्तों,
ये हम सॉल्व करते हैं। 2 घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटा 2 मिनट 20 मिनट का, या 2 घंटे 40 मिनट का। तो इसका समय में कितना अंतर होगा? 0 डिग्री देशांतर। जब यहाँ पे 12 बजते हैं, पूर्व इधर है तो पूर्व का समय आगे होता है। तो जो 1 डिग्री है वो कितने समय में पूरा करती है पृथ्वी? 4 मिनट लगाती है 1 डिग्री को पूरा करने में। तो 40 डिग्री है, 40 डिग्री को पूरा करने में कितना समय लेगी? 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 160 मिनट। अगर हम इसके घंटे बनाएंगे तो कितना बनेगा? 2 घंटे 40 मिनट। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? डी, 2 घंटे 40 मिनट। रूस ने कितने मानक समय को अपनाया गया है? रूस में कितने मानक समय को अपनाया गया है? 7, 9, 11, 13। कितने मानक समय को अपनाया है रूस ने? 11 मानक समय को अपनाया है। दोस्तों, आज हमने जो चैप्टर 2 है उसके सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी पूरे किए। पहले हमने उसको वैसे समझा और आज हमने इसके एमसीक्यू किए। कल हम चैप्टर 3 करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।